कहाँ चल दी कपड़ों का सारा अंबार छोड़कर? वो अम्मी थक गई थी, मैंने सोचा फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद ही काम निपटा लूंगी। बीबी, बिजली के महकमे में तुम्हारे अब्बा के करीबी दोस्त नहीं लगे हुए जो तुम्हारी थकन और मिजाज के हिसाब से चलेंगे? अभी आध पौन घंटे में लाइट चली जाएगी और फिर 2-3 घंटों तक नहीं आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? और बहन को यही समझा रही थी ना तुम फोन पर अभी। अम्मी ज़रबाब कहते हैं मेरे ऑफिस आने से पहले तैयार हो जाया करो, उन्हें मैं तैयार ज्यादा अच्छी लगती हूँ। वाह, बड़ा ख्याल है मियाँ के मिजाज का। और उसकी माँ के मिजाज की कोई फिक्र नहीं है। ये बहुत एहसास है कि मियाँ को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, मगर सास को क्या ना पसंद है या क्या पसंद है उसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। नफरत है मुझे इस तरह के अधूरे से अधूरे कामों से। अरे किचन के 1000 काम अभी बाकी है, रात का खाना बनना है, घर के मर्द आएंगे, शाम की चाय देनी होगी, सफाई सुथराई करनी होगी, मगर यहाँ तो सिर्फ फिक्र है कि मियाँ को कैसे रिझाया जाए। अरे बीबी, रिझाती रहना, उम्र भर रिझाती रहना, जिंदगी पड़ी इन कामों के लिए। मगर अभी घर के काम तो समझ लो, जिम्मेदारियां उठा लो, उनको निभा लो। 2-3 रोज में सुबह को साल वाले तारीख लेने के लिए आ रहे हैं। मैं सुबह गोश्त और कीमा मंगा दूंगी, कबाब बना लेना और फ्रीज कर देना। दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी, जो भी कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। अरे माए और सास से कौन सी सारी उम्र साथ रहती हैं, बस उनकी नसीहतें रह जाती हैं। इस वक्त तुमको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, चुप रही होंगी दिल में, लेकिन आइंदा यही तुम्हारे लिए मशवरा का काम करेंगी। चलो जाओ, कपड़े बदल कर बाकी काम निपटा लो। समझदार लड़कियां घड़ी की सुइयों के साथ साथ चलती हैं। जी। आप परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान तो हूँ। क्या हुआ है? आज ऑफिस में बॉस से झगड़ा हो गया था, तो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे यार, बराबर वाली बिल्डिंग में आरिफ साहब की नौकरी के लिए एक दोस्त से मिलने चला गया था। 10-15 मिनट ऊपर हो गए तो बॉस ने ऑफिस में एक इशू क्रिएट कर दी। ये बॉसेस भी ना अपने आप को आकर हम एम्प्लॉइज को अपना गुलाम समझते हैं। तो क्या हुआ फिर, नौकरी मिली? अरे खाक मिलनी है। 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं जनाब, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, जूतियां चटखानी पड़ती हैं। और ऊपर से अम्मी जी ने भी उसकी नौकरी के झंझट में मुझे डाल दिया। मुझे तो लगता है कि उसकी नौकरी के चक्कर में मेरी अपनी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। अच्छा आप फिक्र मत करें ना, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। तुम्हें भी ना, जितनी बार भी एक बात समझा दो तुम्हें समझ नहीं आती। कितनी बार कहा है कि जब मैं थका हारा घर वापस आता हूं तो तैयार रहा करो। तुम जानती नहीं हो कि जब थका शौहर घर वापस आता है तो अपनी बीवी को बना सवरा देखकर उसकी थकन दूर हो जाती है। लेकिन तुम्हें मेरी बात की समझ ही नहीं आती, ख्याल ही नहीं है, तुम्हारा हुलिया बता रहे। ज़रबाब, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके घर आने से पहले तैयार हो जाऊं, वो घर के काम इतने होते हैं। और फिर प्लीज अब अम्मी का नाम ना ले लेना। मेरी जिंदगी में और बहुत परेशानियां हैं इल्मा, मुझे एक और परेशानी नहीं चाहिए। मुझे तुम सास बहू के रिवायती झगड़े में नहीं पड़ना है। देखो, तुम्हें घर के काम, अम्मी के अहकामात और मेरी पसंद को कैसे मैनेज करना है तुम्हारी सूझबूझ पे डिपेंड करता है। मुझे एक कप चाय पिलाओ प्लीज। जी। हाय रामेश। हाय, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सामने हो? अपना हाल बताने में खासी कंजूसी से काम लेते हैं आप। वैसे आपके दिल का कुछ कुछ पता चल गया है मुझे। मतलब? वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वाकई बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। अपने दिल की बातें हर किसी से करना मुझे अच्छा नहीं लगता।
लेकिन मैं खासी एक्सप्रेसिव हूँ। मुझे एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि एक्सप्रेशंस में बहुत ताकत है। सही कह रही हैं आप। लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी कभी खामोशी में भी बहुत गहराई होती है एक्सप्रेशन से ज़्यादा? ओह माय गॉड, फिलॉसफी फिलॉसफी एंड मोर फिलॉसफी। रामेश, आपको लगता है कि हम साथ खुश रहेंगे? मतलब मॉम ने आप लोगों से बात कर ली? जी हाँ, आंटी कल शाम हमारे घर ही थी और उन्होंने आपके सारे सीक्रेट्स मुझे बता दिए। वैसे एक बात है आपकी, आप खासा पोज करते हैं। मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। आप मुझसे ही सुनना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं कहेंगे? नहीं प्लीज़ आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि मॉम ने आपसे क्या कहा। जनाब ये कि आपने काफ़ी जिद करके उन्हें हमारे घर भेजा था, और ये कि ये प्रपोजल ख़ास तौर पे आपकी डिमांड के मुताबिक दिया गया है। और मैं सुंबुल निसार आपको पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, यानी कि अपने भाई और मेरी बहन की शादी पर, तो आपने उसी वक्त ही डिसाइड कर लिया था कि पहली फुर्सत में अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आप मुझे प्रपोज करेंगे। Is that true? मैं तुम्हारे बाबा के इसरार पे ही वहाँ गई थी, इसीलिए मंगनी की तारीख तय करके आई हूँ। और इसमें गलत भी क्या है? क्यों तुम इस बात पे खफा हो रहे हो? मॉम मैं खफा नहीं हो रहा, मैं सिर्फ आपको यह एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा। आपको कम से कम वहाँ जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। और आप उससे ये कह के आ गई कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैंने आप लोगों को वहाँ भेजा है। उससे क्या फर्क पड़ता है रामेश? मैं तुम्हारी रजामंदी के बाद ही गई हूँ वहाँ, और अगर मैंने सुंबुल में तुम्हारे इंटरेस्ट की बात कर भी दी तो क्या हुआ? इन छोटी छोटी बातों से खुशियाँ बढ़ती हैं, फासले कम होते हैं। और जानते हो, हर लड़की ये जानकर हमेशा बहुत खुश होती है कि जो उसका रिश्ता आया है वो लड़की की तरफ से आया है। मॉम इन छोटी छोटी खुशियों के सहारे दो इंसान कब तक साथ चल सकते हैं? मुझे पता है कि मुझे सारी जिंदगी इस झूठ के सहारे गुजारनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम वो तो ना गुजारे। ऐसा कुछ नहीं होगा, एक रिश्ते में बनते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना, सुंबुल ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी साबित होगी। फिलहाल तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मजबूरी साबित हो रही है। मॉम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उसे झूठे ख्वाब ना दिखाएं, उसकी उम्मीदें ना बनवाएं। कल वो मुझसे पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करे जो मैं उसे ज़िंदगी भर दे भी ना पाऊँ। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जो रिश्तों के मामले में खोट नहीं रखते।